नारायण 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 नारायण। कि ये तो रहित जग जुगोपकारी, तू तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान है और संत महात्मा है। इन्हें विचार कर देखा जाए तो जीव के लिए नजदीक परमात्मा के पहुंचाने वाले नजदीक सहायक संत महात्मा हुए। बिना संत महात्माओं की भगवान की भी पहचान नहीं थी। यद्यपि मूल में परमात्मा है, ये सब पीछे होने वाले हैं, परंतु अपने लिए संत महात्मा सबसे पहले हैं। अच्छे अच्छे संत हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनकी कृपा से ही हम लोगों को चेत होता है, होश आता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता। राम दया सतगुर मया साधु संग जब हुए, तो प्राणी जाने कुछ रेव विषय रस हुए। ये विषयों में संसार के शब्द स्पर्श रूप सुगंध और मान बड़ाई व राम, ये 8 चीजों में ये फंसा ही रहता है और सूझता ही नहीं। और जो जो चित्त में खिन्नता दुख होता है, क्यों ही क्यों ये काम की तरफ चलता है, इससे सुख होगा, तो इसमें फंसा रहता है, होश नहीं रहता है। संत महात्माओं की कृपा होती है तभी प्राणी को उसे होश आता है, चेत करता है। नहीं सज्जनों, बेहोशी में गिर जाते। सत्संग करने से इन बातों का पता लगता है। संत महात्मा जितने हुए उन्हें बातें आती है। जैसे भक्तमाल में आया है, मानो भगवान और संत और गुरु, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पंथ बंधन किए नाशे बिनग बिलन अनेक। तो भक्ति भगत भगवंत गुरु 4 सब संतों की वाणी में देखा तो 3 बात आती। एक भगवान है, एक संत है, एक गुरु है। तो भगवान तो मूल में है ही, सबकी मूल में परमात्मा है। वो परमात्मा सगुण को हो, निर्गुण को हो, साकार को हो, निराकार को हो, 2 भुज को हो, चतुर्भुज को हो, सहस्रभुज को हो, वो अपने भावना के अनुसार है। वो परमात्मा वो विलक्षण है। जितना वर्णन किया जाता है उस वर्ण से वो विलक्षण ही रह जाते हैं। उनका पूर्ण वर्णन कोई कर सकता नहीं। कैसे करे, वो अपार आनंद असीम है। और जितनी हमारी बुद्धि है वो तो सीमित है, हमारी शक्ति भी सीमित है। तो सीमित शक्ति से उसका कैसे वर्णन किया जाए। तो उस परमात्म तत्व का वर्णन नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति हो जाती है वो भी अपने शक्ति के अनुसार ही, जितना वो जान सकता है उतना ही। जैसे मनुष्य को पूछा जाए तुमने भोजन कर दिया, कि हाँ हमने भोजन कर दिया। तुमने जरा पी लिया, कहा जल पी लिया। तो भोजन करने से, जल पीने से क्या संसार में भोजन और जल नहीं रहा? ये बात नहीं है। हमारी हमने भूख मिटा दी, हमारी प्यास मिटा दी, हमारे यहाँ तृप्ति हो गई। इसी तरह से उस परमात्मा को प्राप्त करने से अपनी भूख मिट जाती। वो असीम कितना कैसा है उसको जानना, उसका माप तोल में ले आना असंभव बात। कैसे उसको ला सकता है आदमी? सबका सब भोजन कैसे कर देगा? क्या भोजन सदा तो रहेगा ही नहीं। जब पी लिया जब किसी बाकी रहा ही नहीं। इस तरह से अपनी शक्ति लगा करके उसमें तल्लीन हो जाए, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है।
सज्जनों, मानव जन्म प्राप्त हुआ है, वो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही है। ये बात समझते नहीं, समझ में आती नहीं है पहले, और प्रयोजन नहीं है। उनमें दो बातें खास फंसी हुई, दो बातें बसी हुई है, और दो बातें फंसे हुए हैं, संग्रह और भोग। संग्रह करना और सुभोगना। भोगे से ये प्रसन्नता नाम त्याग सब व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्मा के बिना हम क्या फंसे? संग्रह करना, चीज वस्तु को, रुपयों को संग्रह करना और भोगना, इसमें उलझे रहते हैं। सज्जनों, आज संतों का दिन है, जिनका अवतार हमारे लिए ही हुआ है, जिनका भजन स्मरण करना सब हमारे लिए है। जैसे माँ होती है वो बालक के लिए ही होती है। बालक का अगर पालन न करे तो माँ क्या काम की है? तो संत महात्मा लोग माँ की तरह हुए हैं, भगवान पिता की तरह है। बालकों के लिए वे संत महात्मा माँ की तरह पालन पोषण करते हैं। उनकी कृपा से आदमी को होश आता है। तो सत्संग करने से कुछ जानता है आदमी। मैंने तो देखा है, सत्संग की और भगवत नाम की जितनी महिमा गाई गई है, ऐसी तीसरी चीज कोई हमें मिली नहीं है। संस्कृत साहित्य में देखो, हिंदी साहित्य में देखो, संत महात्मा अपने अपने प्रांत में, उन प्रांतीय भाषा में उनको देखो, इनकी बड़ी भारी महिमा गाई। इसे सिवाय कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। सज्जनों, सच्चे वैसे भगवान में लग जाओ और सत्संग में रहो। मैं आया तो बात चल रही थी, जहाज में रह लो, तो जहाज में रहना है, वो सत्संग में रहना है। जहाज में बैठने के बाद तैरने के लिए उसको उद्योग करना नहीं पड़ता, तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। मैं तो देखा है, शास्त्रों में, पुस्तकों में पढ़ा है और करके भी देखा है, सत्संग से बहुत लाभदायक होता है। सब बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है। पढ़ाई करने से इतना ज्ञान नहीं होता है जितना सत्संग से होता है। वास्तव तत्व को जानने वाले महापुरुष मिल जाए तो एक बड़ा भारी खजाना मिल जाता है, बिना खोजने खोदता। वो खजाना बहुत विलक्षण मिल जाता है, वो स्वयं भी तृप्त हो जाता है और वो भी तृप्त कर देता है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, स्वाभाविक होता है। जिस तरह बच्चा माँ के गोदी में पड़ा पड़ जाता है, जैसे फल है वृक्ष लगा हुआ, वो पक जाता है, उसको कुछ उद्योग करना नहीं पड़ता। तो सत्संग से ऐसे कमाया हुआ धन मिलता है। साधन भजन करने से कमाना पड़ता है, उसको उपार्जन करना पड़ता है, मेहनत पड़ती है। और संत महात्माओं की कृपा से वो आप से आप हो जाता है, आप से आप। सीखने समझ से, समझाने से इतना बोध नहीं होता है जितना सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग होता है संत महात्माओं का, तो हमारे लिए भगवान है। हरिशो प्रीतिकर हरिजन सौ करे, भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से करो। माल मुल्क हरि देत है और हरिजन हरि ही देता। भगवान माल मुल्क संसार की चीजें सब देते भगवान, पर संत महात्मा भगवान को दे देते, जो सबको देने वालों को नहीं देते। फिर बाकी क्या है? नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अप्रैल 1995 को रात्रि लगभग 10:30 बजे सिंथल में हुआ। राम।